आज आपसे फिर मुलाकात हो रही है नए स्टोरी के साथ। आज हम बात कर रहे हैं सांची के स्तूप की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ का इतिहास। यहाँ कई बौद्ध स्मारक है। एक ऐतिहासिक स्तूप बौद्ध धर्म का सम्राट अग्निमित्र शुंग द्वारा जीर्णोद्धार कर विशाल बनाया गया। यहाँ गुप्तकालीन पाषाण स्तंभ भी है। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यह बेतवा नदी के किनारे भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा बेसनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं। सांची रायसेन जिले की एक नगर पंचायत है। रायसेन जिले में एक अन्य विश्वदाय स्थल भीमबेटका भी है। विदिशा से नज़दीक होने के कारण लोगों में यह भ्रम होता है कि यह विदिशा जिला में है। यहाँ छोटे बड़े अनेकों स्तूप है, जिनमें स्तूप संख्या 2 सबसे बड़ा है। चारों ओर की हरियाली अद्भुत है। इस स्तूप को घेरे हुए कई तोरण भी बने हैं। स्तूप संख्या 1 के पास कई लघु स्तूप भी है। उन्हीं के समीप एक गुप्तकालीन पाषाण स्तंभ भी है। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। बाद में इस सांची के स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग ने जीर्णोद्धार करके और बड़ा विशाल बना दिया। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। इसके शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत्र था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये वो समय था जब भारत देश जनपदों में विभाजित हुआ करता था और लगभग 563 ईसा पूर्व शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में शुकधोदन और माया देवी के घर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर संसार में गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुआ। विश्व प्रसिद्ध सांची के स्तूप की यात्रा में आगे चलते हैं। अब बात कर रहे हैं शुंग काल सांची के स्तूप की इतिहास के बारे में। इस स्तूप में एक स्थान पर 2री शताब्दी ईसा पूर्व में तोड़फोड़ की गई थी। यह घटना शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के उत्थान से जोड़कर देखी जाती है। यह माना जाता है कि पुष्यमित्र ने इस स्तूप का ध्वंस किया होगा और बाद में उसके पुत्र अग्निमित्र ने इसे पुनर्निर्मित करवाया होगा। शुंग वंश के अंतिम वर्षों में स्तूप के मूल रूप का लगभग 2 गुना विस्तार पाषाण शिलाओं से किया गया था। इसके गुम्बद को ऊपर से चपटा करके इसके ऊपर 3 छतरियां एक के ऊपर दूसरी करके बनवाई गई थी। ये छतरियां एक वर्गाकार मुंडेर के भीतर बनी थी। अपने कई मंजिलों सहित इसके शिखर पर धर्म का प्रतीक विधि का चक्र लगा था। यह गुंबद एक ऊंचे गोलाकार ढोल रूपी निर्माण के ऊपर लगा था। इसके ऊपर 1-2 मंजिला जीने से पहुंचा जा सकता था। इसके ऊपर 1-2 मंजिला और पहुंचा जा सकता था। भूमि स्तर पर बना दूसरी पाषाण परिक्रमा एक घेरे से घिरी थी। इसके बीच प्रधान दिशाओं की ओर कई तोरण बने थे। द्वितीय और तृतीय स्तूप की इमारतें शुंग काल में निर्मित प्रतीत होती है, परंतु वहां मिले शिलालेख अनुसार उच्च स्तर के अलंकृत तोरण शुंग काल के नहीं थे। इन्हें बाद के सातवाहन वंश द्वारा बनवाया गया था। इसके साथ ही भूमि स्तर की पाषाण परिक्रमा और महान स्तूप की पाषाण आधारशिला भी उसी काल का निर्माण है। तोरण एवं परिक्रमा 70 ईसा पूर्व के पश्चात बने थे और सातवाहन वंश द्वारा निर्मित प्रतीत होते हैं। एक शिलालेख के अनुसार दक्षिण के तोरण की सर्वोच्च चौखट सातवाहन राजा सतकर्णी की ओर से उपहार स्वरूप मिली थी। यह आनंद वसीधि पुत्र की ओर से उपहार है, जो राजन सतकर्णी के कारीगरों का प्रमुख है। स्तूप यद्यपि पाषाण निर्मित है, किंतु काष्ठ की शैली में गढ़े हुए तोरण
वर्णनात्मक शिल्पों से परिपूर्ण हैं। इनमें बुद्ध की जीवन की घटनाएं दैनिक जीवन शैली से जोड़कर दिखाई गई है। इस प्रकार देखने वालों को बुद्ध का जीवन और उनकी वाणी भली प्रकार से समझ में आता है। सांची और अधिकांश अन्य स्तूपों को संवारने हेतु स्थानीय लोगों द्वारा भी दान दिए गए थे, जिससे उन लोगों को अध्यात्म की प्राप्ति हो सके। कोई सीधा राजसी आश्रय नहीं उपलब्ध था। दानकर्ता चाहे स्त्री या पुरुष हो, बुद्ध के जीवन से संबंधित कोई भी घटना चुन लेते थे और अपना नाम वहां खुदवा देते थे। कई खास घटनाओं के दोहराने का यही कारण था। इन पाषाण नक्काशियों में बुद्ध को कभी भी मानव आकृति में नहीं दर्शाया गया है, बल्कि कारीगरों ने उन्हें कहीं घोड़ा जिस पर वे अपने पिता के घर का त्याग करके गए थे, तो कहीं उनके पादचिन्ह, कहीं बोधि वृक्ष के नीचे का चबूतरा जहां उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, जिसके रूप में उन्हें दर्शाया है। बुद्ध के लिए मानव शरीर अति तुच्छ माना गया था। सांची की दीवारों के बॉर्डरों पर बने चित्रों में यूनानी पहनावा भी दर्शनीय है। इसमें यूनानी वस्त्र, मुद्रा और वाद्य है, जो कि स्तूप के अलंकरण रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अब बात करते हैं बाद के काल की। तो यह सांची का स्तूप तीर्थ यात्रा और बौद्ध धार्मिक स्थल है, जिसके 4 मुख्य स्थल हैं: लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। 4 अन्य स्थल हैं: श्रावस्ती, राजगीर, सनकिस्सा, वैशाली। इसके बाद अन्य स्थल पटना, गया, कौशाम्बी, मथुरा, कपिलवस्तु, देवदहा, केसरिया पावा, नालंदा, वाराणसी। बाद के स्थल सांची, रत्नागिरी, एल्लोरा, अजंता, भारहट। आगे की शताब्दियों में अन्य बौद्ध धर्म और हिंदू निर्माण भी जोड़े गए। यह विस्तार 12वीं शताब्दी तक चला। मंदिर संख्या 17 संभवतः प्राचीनतम बौद्ध मंदिर है, क्योंकि यह आरंभिक गुप्त काल का लगता है। इसमें एक चपटी छत के वर्गाकार गर्भगृह में द्वार मंडप और 4 स्तंभ है। आगे का भाग और स्तंभ विशेष अलंकृत और नक्काशीकृत है, जिनसे मंदिर को एक परंपरागत छवि मिलती है, किंतु अंदर से और शेष तीनों ओर से समतल है और अनलंकृत है। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही सांची का स्तूप अप्रयोगनीय और उपेक्षित हो गया और इस खंडित अवस्था को पहुंचा। बात करें पाश्चात्य पुनरावेशन की, तो एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर पहले ज्ञात इतिहासकार थे। इन्होंने सन 1818 में सांची के स्तूप का अस्तित्व दर्ज किया। अव्यवसायी पुरातत्ववेत्ताओं और खजाने के शिकारियों ने इस स्थल को खूब ध्वंस किया, जब तक कि सन 1818 में उचित जीर्णोद्धार कार्य नहीं आरंभ हुआ। 1912 से 1919 के बीच ढांचे को वर्तमान स्थिति में लाया गया। यह सब जॉन मार्शल की देखरेख में हुआ। आज लगभग 50 स्मारक स्थल सांची के टीरे पर ज्ञात है, जिनमें 3 स्तूप और कई मंदिर भी है। यह स्मारक 1981 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। सांची की भौगोलिक स्थिति 23.48 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 77.73 डिग्री पूर्व देशांतर पर है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 434 मीटर है। उदयगिरी से सांची पास ही है। यहाँ बौद्ध स्तूप है, जिनमें एक की ऊंचाई 42 फीट है। सांची स्तूपों की कला प्रख्यात है। सांची से 5 मील सोनारी के पास 8 बौद्ध स्तूप है और सांची से 7 मील पर भोजपुर के पास 37 बौद्ध स्तूप है। सांची में पहले बौद्ध विहार भी थे। यहाँ एक सरोवर है, जिसकी सीढ़ियाँ बुद्ध के समय की कही जाती है। 2001 की जनगणना के अनुसार सांची की जनसंख्या 6,785 है। पुरुष यहाँ का 53% और स्त्रियाँ 47% है। यहाँ की औसत साक्षरता का दर 67% है, जो कि राष्ट्रीय दर 59.5% से कई अधिक है। पुरुष साक्षरता 75% और स्त्री साक्षरता 57% है। यहाँ की 16% जनता 6 वर्ष से कम की है। और अब बात करें आवागमन की, तो यहाँ रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग तीनों से पहुँचा जा सकता है। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन तो स्वयं सांची ही है, पर बड़ी गाड़ियाँ वहाँ नहीं रुकती है।
विदिशा या भोपाल से आप यहां आ सकते हैं, पर विदिशा स्टेशन सबसे नज़दीक है। वायु मार्ग से भोपाल से उतरकर सड़क मार्ग से यहां पहुंचा जा सकता है। विश्व दाय स्थल होने के कारण यह सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। समीप ही मुख्य सड़क से आने पर संग्रहालय भी है। आज हमने सांची के स्तूप के बारे में जाना। कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा जानकर। फिर मिलते हैं नए किसी स्टोरी के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।